पिछले कुछ दिनों से आप कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में सुन रहे होंगे। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया जिस पर कई युवाओं ने ऑब्जेक्शन रेज किया। हालांकि बाद में सीजेआई ने अपने बयान पर सफाई भी दी और कहा कि उन्होंने सारे युवाओं को कॉकरोच नहीं कहा था, लेकिन इस दौरान कुछ युवाओं ने ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और देखते ही देखते इस पार्टी के इंस्टाग्राम पर मिलियंस फॉलोअर्स हो गए। सिचुएशन ये हो गई कि इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में इस पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बाद देश भर से कई तरह के रिएक्शंस आना शुरू हो गए और एक बार फिर से यह बहस छिड़ गई कि जेनजी ऐसा है, जेनजी वैसा है। लेकिन आज मैं यहां पर किसी का पक्ष लेने नहीं आया हूं, लेकिन हां, जेनजी यानी ये आज की जनरेशन क्या है, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स और स्टडीज के साथ आपसे बात करना चाहता हूं। जेनजी पहली ऐसी जनरेशन है जिसकी एवरेज आईक्यू अपनी प्रीवियस जनरेशन से कम हो गई है। इससे पहला ऐसे पिछले 60 सालों में कभी नहीं हुआ कि पिछली जनरेशन की आईक्यू नई जनरेशन से ज्यादा हो। देखिए, जब जिंगाबाद की नींव पड़ रही थी और देश के पहले जेनजी डिजिटल प्लेटफॉर्म और उसकी स्ट्रैटेजी पर काम चल रहा था, तो उस वक्त मेरी नजर एक इंपॉर्टेंट स्टडी पर पड़ी थी। यह स्टडी थी फ्लिन इफेक्ट के रिवर्सल पर। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, पहले मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि यह फ्लिन इफेक्ट क्या होता है, फिर आपको रिवर्सल फ्लिन इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। देखिए, फ्लिन इफेक्ट मतलब टाइम के साथ बेटर एनवायरनमेंट, एजुकेशन और न्यूट्रिशन की वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन के एवरेज आईक्यू स्कोर में होने वाली कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस या इंक्रीज उसे कह सकते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस स्टडी, जिस जेनजी को बेहतर एजुकेशन और न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसकी आईक्यू पिछली जनरेशन के मुकाबले कम है। यह है रिवर्सल फ्लिन इफेक्ट। ऐसे में मैंने सोचा कि इस लो आईक्यू के मसले पर आपसे बात जरूर करूंगा जब भी टाइम मिलेगा। आज मिला है। सो हियर्स माय एडिटोरियल टेक ऑन लो आईक्यू जेनजी। जेनजी का आईक्यू लो है। इस पूरे नैरेटिव को गढ़ने वाला एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसे कहते हैं जुवेनोया। सोशियोलॉजिस्ट डेविड फिंकलेहोर ने इस टर्म को क्वाइन किया था। जॉर्ज ऑरवेल की लैंग्वेज में इसे समझें तो एवरी जनरेशन इमेजिन्स इटसेल्फ टू बी मोर इंटेलिजेंट देन द वन दैट वेंट बिफोर इट एंड वाइजर देन द वन दैट कम्स आफ्टर इट। हालांकि ऐसा जॉर्ज ऑरवेल ने ही कहा था, इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन यह बात जुवेनोया को अच्छे से समझाती है। जैसे हरिवंश राय बच्चन की ये लाइन कि अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुई अपनी हाला, अपने युग में सबको अनुपम ज्ञात हुआ अपना प्याला, फिर भी वृद्धों से जब पूछा एक यही उत्तर पाया, अब ना रहे वो पीने वाले, अब ना रही वो मधुशाला। और जुवेनोया ऑब्वियस इनफ नया नहीं है। 4th सेंचुरी बीसी में ही अरस्तु ने यूथ को डिस्क्राइब करते हुए लिख दिया था कि वो पैशनेट, क्विक टू एंगर और हर चीज में खुद को एक्सपर्ट समझते हैं। ये आपको किड्स दीज डेज का अनफिल्टर्ड वर्जन नहीं लगता क्या? 1871 में संडे मैगजीन ने लिखा कि द आर्ट ऑफ लेटर राइटिंग इज फास्ट डाइंग आउट, वी फायर ऑफ रैपिड एंड शॉर्ट नोट्स। यह आपको आज की टेक्सटिंग पर रेंट नहीं लगता क्या? 1907 में जर्नल ऑफ एजुकेशन ने कंप्लेन की थी कि फैमिली में सब अपनी अपनी मैगजीन्स में डूबे रहते हैं, एक दूसरे से बात नहीं करते। आज यही कंप्लेंट स्मार्टफोन्स के बारे में क्या नहीं होती? रॉक आया, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। टीवी आया, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। वीडियो गेम्स आए,
बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। इंटरनेट आया, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। सोशल मीडिया आया, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। रील्स वायरल हुई, अगेन बच्चे तो बर्बाद ही हो गए। जुवेनोया एक साइकोलॉजिकल सॉफ्टवेयर ग्लिच है जो हर जनरेशन में इंस्टॉल होता है। एज पर फिंकलेहोर, ये कल्चरल और सोशियोलॉजिकल फिनोमिना है। हर सोसाइटी में, हर दौर में इसकी जड़ में है फैमिलियरिटी बायस। जो तरीका हमारे काम आया वही हमें सही लगा, तो जब नेक्स्ट जनरेशन अलग रास्ता चुनती है तो हमें थ्रेट नजर आता है, प्रोग्रेस नहीं। जुवेनोया का रूट कॉज नॉस्टैल्जिया और लॉस एवर्जन का कॉम्बो है। ओल्ड जनरेशन को लगता है कि जो स्किल्स जैसे हैंड राइटिंग या मैप रीडिंग उन्होंने सीखी थी वही इंटेलिजेंस की रियल डेफिनेशन है। अगर आज का बच्चा कर्सिव नहीं लिख पाता पर एआई टूल से कॉम्प्लेक्स कोड जनरेट कर लेता है तो ओल्ड जनरेशन को लॉस महसूस होता है, गेन नहीं। ये रेट्रोस्पेक्टिव एजिंग है। हर जनरेशन को लगता है कि उससे पहले की जनरेशन बहुत रिजिड थी और उसके बाद वाली बहुत वाइल्ड है। सिर्फ हमारी जनरेशन ने ही कल्चर को जस्ट राइट पाया। सोचो, जो आज जेन जी को जज कर रहे हैं ये वही मिलेनियल्स थे जिनके बारे में टाइम मैगजीन ने 2013 में कवर स्टोरी लिखी थी, द मी जनरेशन। मिलेनियल्स आर लेजी, एंटाइटल्ड नार्सिसिस्ट, और उससे पहले जेन एक्स को कहा गया था स्लैकर्स और बेबी बूमर्स को उन्हें हिप्पी कहा गया। हर जनरेशन को अपना विलेन टैग मिलता है, यही तो ट्रेडिशन है। किसी जगह का सबसे एक्यूरेट मैप क्या होता है? वो जगह खुद। आईक्यू टेस्ट इंटेलिजेंस का मैप है, सिर्फ एक मैप। गूगल मैप्स पर जैसे वो गली नहीं दिखती जो रिसेंटली बनी हो, वैसे ही 100 साल पुरानी साइक्रोमेट्रिक ट्रेडिशन पर बेस्ड आईक्यू टेस्ट 2026 की ह्यूमन कॉग्निशन का पूरा नक्शा नहीं खींच सकता। बाय द वे, इस स्टडी का सैंपल साइज क्या था? आंसर खोजने निकले तो पता लगा कि डॉक्टर जेरेड कूनी होवार्थ ने यह बात यूएस सीनेट कमेटी के सामने रिटन टेस्टिमनी में कही थी कि जेन जी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में प्रीवियस जनरेशन से लो स्कोर कर रही है। अब जरा सोचिए, सीनेट टेस्टिमनी पीयर रिव्यूड जर्नल पेपर नहीं है, यह पॉलिसी आर्गुमेंट है। यह साइंटिफिक कंसेंसस नहीं है, यह एक्सपर्ट ओपिनियन है जो स्पेसिफिक पॉलिसी पॉइंट, एडटेक रेगुलेशन को ड्राइव कर रहा है। हालांकि इट वाज बैक्ड बाय अ स्टडी, लेकिन इस एक्सपर्ट ओपिनियन में जरा जुवेनोया वाले कंफर्मेशन बायस का तड़का लगाइए। आई होप वी ऑल गॉट द पॉइंट। मूविंग अहेड, अमेरिकन एडोलेसेंट्स की बिग स्टडी में पाया गया कि 13 साल की एज में आईक्यू 2.3 बढ़ा, लेकिन 18 साल की उम्र में 1.6 घटा। यानी सेम पॉपुलेशन में सिर्फ एज के हिसाब से रिजल्ट कंप्लीट अपोजिट थे। तो जब इंडिया और दुनिया की मीडिया ये हेडलाइन चला रही थी कि जेन जी का आईक्यू कम हो रहा है, तो किस एज ग्रुप की बात हो रही थी? किस कंट्री की? किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड की बात हो रही थी? किस साल का डाटा? इंडिया में 2024 के जनरल इलेक्शंस के एग्जिट पोल्स को याद कीजिए। उससे पहले के भी आप जानते हैं कि कितने कोट अनकोट बैंग ऑन टारगेट रहते आए हैं। तो अब कंप्लीट जनरेशन जो ग्लोबली बिलियंस में है, उसको कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ टेस्ट स्कोर से जज किया जाए तो वो तो और भी फ्लॉड मेथोडोलॉजी है। ये स्टडी इन क्वेश्चन कंप्लीट जनरेशन को मेजर करने का उतना ही एक्यूरेट तरीका है जितना सुंदरबन के एग्जिट पोल से वेस्ट बंगाल का इलेक्शन रिजल्ट प्रिडिक्ट करना। देखिए, 2 से 4 पॉइंट की गिरावट सुनकर हैरत होती है, पर इतने स्मॉल चेंज का इंप्लीकेशन निकालना इलॉजिकल है। इसे बेस रेट फैलेसी कहते हैं, जहां स्टैटिस्टिकल
कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करके सिर्फ स्पेसिफिक केस पर फोकस करते हैं। क्या 2 पॉइंट्स का ड्रॉप रियली जेन-ज़ी को डंबर बनाता है, या ये स्टैटिस्टिकल नॉइज है, या डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट की वजह से टेस्ट टेकिंग बिहेवियर में चेंज दिख रहा है? मान लीजिए पास्ट ईयर किसी कंट्री में सिर्फ एक बंदा अनएम्प्लॉयड था और अब 2 हुए। क्या हम ये कहेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट 100% बढ़ा? नहीं, पर मीडिया यही कहेगा, क्योंकि यही सच बिकेगा और यही चेंज ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहर ढा देता है। ठीक वैसे ही आईक्यू टेस्ट का एवरेज 2 अंक घटना अपने आप में कोई कॉग्निटिव क्राइसिस नहीं है, नॉट बाय एनी मीन्स, नॉट इन जिंगाबाद यूनिवर्स। आईक्यू टेस्ट को हर 10 साल में रिकैलिब्रेट किया जाता है ताकि एवरेज 100 बना रहे, यानी लो स्कोर होना उन टूल्स एंड मटेरियल्स और नॉर्म्स की वजह से भी हो सकता है जिसने स्कोर स्केल किया है। अगर हम ओल्ड ट्रेनिंग के रॉ स्कोर्स पैटर्न देखें तो फ्लिन इफेक्ट के डॉक्यूमेंटेड डाटा के अकॉर्डिंग 1948 से 2020 के बीच आईक्यू रॉ स्कोर में करीब 20 पॉइंट्स की इंक्रीज हुई। मतलब एक्चुअल में इंटेलिजेंस ग्रो ही कर रही है, सिर्फ प्लेटू पर है, यानी ग्रोइंग बट स्लोली। क्योंकि और कितना ग्रो कर लेगी? सोचो, जब साइमन स्मिथ ने 1930 में जीडीपी इन्वेंट किया था तो उन्होंने खुद कहा था कि किसी नेशन की वेलफेयर सिर्फ नेशनल इनकम की कैलकुलेशन से पता नहीं लगाई जा सकती। यानी जो टूल का क्रिएटर था उसने ही वार्निंग दी थी, लेकिन हम आज भी जीडीपी को प्रोग्रेस का अल्टीमेट मेजर मानते हैं। सेम एरोगेंस इंटेलिजेंस स्केल को लेकर भी है हमारी। 1 सेंचुरी पहले प्रोफेसर एडविन जी बोरिंग ने कहा था, इंटेलिजेंस इज व्हाट द टेस्ट। ये सर्कुलर लॉजिक है। मतलब राम का घर कहां है? श्याम के सामने। श्याम का घर कहां है? राम के सामने। दोनों घर कहां है? आमने सामने। यानी सर्कुलर लॉजिक इसे कहते हैं। आईक्यू टेस्ट प्राइमरीली 20th सेंचुरी के एकेडमिक मैच्योरिटी और ओल्ड ओरेटर्स के परसेप्शन पर एक्यूरेट उतरने के लिए डिजाइन किए गए थे। ये किसी की ओवरऑल इंटेलिजेंस का कॉस्मिक वर्डिक्ट देने के लिए नहीं थे। ऑल्सो दोज वर द डेज ऑफ एटम्स बेस्ड इकोनॉमी। लेकिन आज बिट्स बेस्ड इकोनॉमी है, जहां जेन-ज़ी डिजिटल नेटिव है, जिसके पास इंफॉर्मेशन का ओशन है। फ्लिन इफेक्ट थ्योरी देने वाले जेम्स फ्लिन ने खुद 1987 में माना था कि आईक्यू टेस्ट में जो राइज हो रही थी वो प्रॉब्ली जेन्युइन इंटेलिजेंस नहीं बल्कि एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थी, जिसका रियल लाइफ से लिमिटेड कनेक्शन है। हार्वर्ड गार्डन की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी क्या कहती है? लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडीली, किनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, ये सब डिफरेंट इंटेलिजेंसेस हैं। आईक्यू मोस्टली सिर्फ फर्स्ट 2 को मेजर करता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि सेंचुरी की शुरुआत से आईक्यू में कंसिस्टेंट ग्रोथ रही और जो डिक्लाइन दिख रहा है वो एक्चुअली मेथोडोलॉजी फ्लॉ है। एक रिव्यू में तो यहां तक कहा गया कि टेस्ट तो छोड़ो, आईक्यू खुद कंट्रोवर्शियल बेंचमार्क है और इसके गिरने बढ़ने की वार्निंग पर साइंटिफिक कम्युनिटी में हमेशा डिबेट होती रही है। नॉर्वे के 30 बर्थ कोहर्ट्स के डाटा पर PNAS में पब्लिश स्टडी ने प्रूव किया कि फ्लिन इफेक्ट का राइज और रिवर्सल बोथ एनवायरमेंटल फैक्टर से हुए, जेनेटिकली नहीं। यानी अगर आईक्यू घट भी रहा है तो उसे फिक्स करने का रास्ता है, ये कोई जनरेशन कर्स नहीं है। रिसर्चर्स ने क्लियरली कहा कि फ्लिन इफेक्ट का रिवर्सल इनकंसिस्टेंट मेथोडोलॉजी की वजह से हो सकता है, ना कि एक्चुअल कॉग्निटिव चेंज से। सो इट्स क्लियर कि जेन-ज़ी की वीकनेस प्रूव करने वाली स्टडी में कई क्लूज रॉन्ग डायरेक्शन दे रहे हैं। लिमिटेड डाटा, आउटडेटेड टेस्ट पैटर्न्स
और जुवेनोया जैसे कॉग्निटिव बायस मिलकर एग्जिट पोल जैसा इल्यूजन फैला रहे हैं। फिर भी चलिए फॉर आर्गुमेंट सेक मान लें कि जेनजी का एवरेज आईक्यू रियली डिक्लाइन हुआ है, तो क्या इससे यह प्रूव होता है कि वो इनकम्पिटेंट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। इंटेलिजेंस के और एस्पेक्ट्स भी होते हैं, क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। इन्हें आईक्यू स्कोर कैप्चर नहीं करता और इनमें जेनजी काफी सुपीरियर है। कोई कंपटीशन नहीं है बॉस। अगर किसी के पास स्मार्टफोन है जहां वो हर चीज सर्च कर सकता है, तो उसे 1950 के बच्चे की तरह रोट लर्निंग करने की कोई जरूरत नहीं है। रोट लर्निंग ना करने से कोई लेस इंटेलिजेंट नहीं हो जाता। वो एक्चुअली अपना ब्रेन स्पेस हाई लेवल थिंकिंग के लिए सेव कर रहा है। मोबाइल आया तो क्या हम फोन नंबर्स भूल गए? ऑफ कोर्स यस, लेकिन क्या हम लेस इंटेलिजेंट हो गए? नो। हमने अपना कॉग्निटिव बैंडविड्थ फ्री किया और उसे हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स पर लगा दिया। प्यू रिसर्च की स्टडी शो करती है कि क्लाइमेट चेंज जैसे इश्यूज पर जेनजी मोस्ट अहेड है। वो क्लाइमेट मार्चेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वॉलंटियर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस स्प्रेड कर रहे हैं। इन एक्टिविटीज में बूमर्स या जेन एक्स पीछे रह जाते हैं। मतलब जेनजी सिर्फ डिबेट नहीं, एक्शन करके शो कर रहा है। जेनजी डिजिटल नेटिव है। वो टेक्नोलॉजी एप्स, सोशल मीडिया में फ्लुएंट है। न्यू एज स्किल जैसे मल्टीटास्किंग, इंटरनेट रिसर्च, सोशल नेटवर्किंग, इसमें वो एक्सपर्ट है। एक मीम पैराग्राफ भर की बात सेकंड्स में समझा देता है। इसे ब्रेन रॉट नहीं, कॉग्निटिव इकोनॉमी कहते हैं। मैक्सिमल मीनिंग इन मिनिमल टाइम। नाउ थिंक अबाउट इट। जो जनरेशन डिस्ट्रैक्टेड बॉयफ्रेंड मीम से ग्लोबल पॉलिटिक्स समझा सकती है, उसे अनइंटेलिजेंट कहना सिर्फ ओल्ड जनरेशन की लिमिटेशंस शो करता है। डेटा, फैक्ट्स, लॉजिक्स और स्टडीज तो दोनों साइड्स के लिए कोट किए जा सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिस्ट रोनाल्ड हैरी कोज के नाम से वाइडली बट रॉन्गली एट्रीब्यूटेड कोट है कि इफ यू टॉर्चर द डेटा लॉन्ग इनफ इट विल कन्फेस टू एनीथिंग। तो इवेंचुअली डेटा सिर्फ सेंसेशनल न्यूज है। एक्चुअल मेजरमेंट एक्शंस और थॉट्स में होता है। ह्यूमन माइंड्स पर डेप्थ से लिखने वाले राइटर्स ने बताया कि एज से नहीं, विजन से फर्क पड़ता है। कार्ल मैनहाइम ने 1928 में कहा था कि हर जनरेशन शेयर्ड हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस से डिफाइन होती है। जेनजी की डिफाइनिंग एक्सपीरियंसेस हैं पेंडेमिक, एल्गोरिथमेटिक, रियलिटी और एग्जिस्टेंशियल क्लाइमेट एंजाइटी। इन एक्सपीरियंसेस से उनकी कॉग्निशन को डिफरेंटली शेप किया है, कम नहीं किया। तो वायरल न्यूज कहे या स्वीपिंग रिमार्क, पर मेरा एडिटोरियल टेक यही है। आईक्यू तो गिरा है बॉस उस टेस्ट का जो ग्रेटा थनबर्ग के इंटेलेक्ट को मेजर नहीं कर सकता। मिलेनियंस नो हाउ टू फाइंड द आंसर्स। जेनजी नोज हाउ टू क्वेश्चन द सोर्स। आपका स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जेनजी को मेजर करने में फेल हो रहा है, जेनजी नहीं। जेनजीज आर नॉट लूजिंग देयर मेमोरी, दे आर जस्ट आउटसोर्सिंग इट टू द क्लाउड टू मेक रूम फॉर एम्पैथी, इंटरसेक्शनल अंडरस्टैंडिंग एंड मॉरल इमेजिनेशन। Standardized tests measure how well you fit into a box. Gen Z is busy building a new world outside it. Your IQ test measure 19th century logic. Gen Z's reality required 21st century adaptability.